आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे हम अपना समय तो बचाएंगे ही, अपना पैसा भी बचाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 से। हम सभी के घरों में इस तरह के मास्क पड़े हुए होते हैं जिनकी जो इलास्टिक है वो बहुत लूज हो चुकी है और उन पर कई तरह के दाग धब्बे इस तरह से लग चुके हैं कि हम उनको दोबारा यूज नहीं करना चाहते। तो इन मास्क को आप फेंकिए नहीं, ये मास्क बड़े यूजफुल हैं। जब हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो इस तरह से हम उसको चार्जर के साथ इस तरह से हैंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी टिप नंबर 2 पर। तो हमारे यहाँ जब जैम खाली हो जाता है तो इस तरह से काफ़ी सारा जैम नीचे बॉटल में लगा हुआ होता है, तो आप उसको इस तरह से धोइए मत। इस जैम की बॉटल में आप थोड़ा सा मिल्क डालिए और साथ ही 2-3 क्यूब्स आइस के डालकर इसको अच्छे से शेक करिए और हमारा बड़ा टेस्टी यमी मिक्स फ्रूट शेक बनकर तैयार है। हम सभी अपने रोजमर्रा के खाने में कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि 50 ग्राम कसूरी मेथी हमें 55 रुपीज में मिली। मार्केट में आजकल मेथी इजीली अवेलेबल है। हमारे यहाँ 200 ग्राम की मेथी की गुच्छी 10 रुपए में मिल रही है। तो ये सही टाइम है कि आप मेथी को सुखाकर कसूरी मेथी बनाएं और मैं आज वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो आप मेथी देख रहे हैं ये मैंने धोकर अच्छे से सुखाकर फिर काट ली है और कटी हुई मेथी को मैंने इस तरह से नॉन स्टिक पैन पर डाल दिया है। अब बिल्कुल हल्की आंच पर धीरे धीरे हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है। शुरू में मेथी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, आप बिल्कुल मत घबराइए। पैन को इसी तरह से हल्की आंच पर रखते हुए धीरे धीरे चलाते हुए हमें मेथी को सूखने का इंतजार करना है और मेथी जब बिल्कुल सूख जाएगी तब हमें इसी तरह से गैस को बंद करने के बाद भी तवे पर मेथी को पड़े रहने देना है। कसूरी मेथी खाने का स्वाद भी बहुत बढ़ा देती है। आप पराठे में डालिए इसको, आलू की सूखी सब्जी के ऊपर डालिए या किसी भी तरह से आप किसी भी दाल सब्जी के तड़के में इसको मिलाइए और देखिए कि उसका स्वाद कितना ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने मेथी सुखाई है ये वो मेथी है जो मेरे घर की मेथी है और यहाँ पर मैं इसका कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगी बाजार की लाई हुई मेथी से। आप इन दोनों के रंग में अंतर देखिए, कितना ज्यादा अंतर है इनके रंग में। तो देखा आपने, ये हमारी घर की बनाई हुई मेथी हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी है और हम काफी ज्यादा क्वांटिटी में भी घर में मेथी तैयार कर सकते हैं। तो टिप नंबर 4 हमारे सबके बड़े काम की टिप है। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं और चाकू अच्छे से काम नहीं कर रहा होता तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है सब्जी वगैरह काटने में। तो हमें करना क्या है कि इस तरह से हमें एक सिरेमिक का या बोन चाइना का कोई भी कप ले लेना है और इस तरह से देखिए हमें अपने चाकू को इस पर इस तरह से रगड़ते हुए इसकी धार हम बड़े आराम से तेज कर सकते हैं। तो बस इसको थोड़ी देर आप रगड़िए, आपको ये दिखाई देगा इस तरह से हमारा चाकू इस पर घिसने के बाद उसकी धार काफी तेज हो गई है। तो ये बड़े काम की टिप है जो हमारे किचन में हमें रोजमर्रा में काम में आती है। जब भी हम कोई इंडियन स्वीट्स बनाते हैं तो देखिए आपको सभी को पता है कि उसमें हम इलायची का फ्लेवर जरूर डालते हैं, चाहे वो कुल्फी हो, गुलाब जामुन हो या फिर हमारे बेसन के लड्डू हो। तो इलायची पाउडर हम बनाएं और इलायची के छिलके हमें फेंकने ना पड़े। तो इसके लिए मेरी ट्रिक ये है कि आप इस तरह से तवे को गरम करिए और उसको धीमी आंच पर रखते हुए इस तरह से इलायची को थोड़ा थोड़ा सा इस पर हमको हल्का सा रोस्ट करना है। इलायची को इस पर धीरे धीरे चलाते हुए बस उसके छिलकों का रंग हल्का सा बदल जाए और बस हमें गैस बंद कर देनी है। तवे के साथ ही हमें इलायची को भी ठंडा होने देना है। तवे से इलायची को नहीं हटाना है, इसी पर पड़े रहने दीजिए जब तवा ठंडा हो जाएगा। तो बस ग्राइंडर में हमें पूरी की पूरी इलायची डाल देनी है, साथ में हमें थोड़ा सा चीनी डालना है और बस इसको ग्राइंड करिए। एक तो आप इलायची को छीलने की झंझट से बच गए और दूसरा आप देखिए कितना सारा इलायची पाउडर हम तैयार कर लेंगे थोड़ी सी इलायची से। आप सभी को मालूम है कि इलायची कितनी महंगी है, तो उसके छिलके भी हमें क्यों फेंकने हैं। और हमने बड़ा बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लिया है और इसमें कहीं पे भी देखिए आपको छिलका नहीं दिखाई देगा। एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको फ्रिज में रखिए और काफी दिन इसको आप यूज कर सकते हैं।
तो मेरी टिप नंबर 6 है उनके लिए जो ऑमलेट खाते हैं, एग खाते हैं। तो देखिए, जब भी आपको एग को बीट करना है उसके लिए आप हमेशा फॉक का इस्तेमाल करिए। फॉक से एग आप बहुत अच्छे से बीट कर सकते हैं। और फिर ऑमलेट बनाने के लिए इस तरह से मैंने नॉन स्टिक पैन को ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद ये देखिए, जब तक मैं ग्रीस कर रही थी रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो आपको इतने गर्म तवे पर कभी भी ऑमलेट नहीं बनाना है। मैंने गैस बंद कर दी है, तवे को आप ठंडा होने दीजिए। तवा जब ठीक तरह से गर्म रह जाएगा तभी आप इस पर एग का जो बैटर है वो स्प्रेड करें। बैटर स्प्रेड करने के बाद आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद बस आपको 1 मिनट रखना है। इसकी कैप को हटाने के बाद इसको पलट दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। बस हो गया। तो आपका सुपर फ्लफी आमलेट तैयार है। इस तरह से बनाइए, आमलेट कभी नहीं चिपकेगा। टिप नंबर 7 है आज की। देखिए, हम सभी घर में लहसुन बहुत यूज़ करते हैं और लहसुन यूज़ करने के लिए हमें रोज़ लहसुन छीलना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन काफ़ी सारा लहसुन छील कर रख लेती हूँ और उसको काफ़ी दिनों तक सेव रखने के लिए मेरी ट्रिक है कि मैं लहसुन को ग्राइंडर में ग्राइंड करती हूँ ऑयल और नमक मिलाकर। तो इस तरह से जो लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार होता है, आप इसको महीने भर भी स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट जार में, फ्रिज में। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और देखिए, इस हमारे जो होममेड गार्लिक का जो पेस्ट है इसमें किसी तरह का केमिकल भी नहीं है और हम इसको बड़े आराम से घर में यूज़ करिए और बड़ी आराम से इसको स्टोर करके रखिए। गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में हमें धनिया और पुदीने की चटनी का तो स्वाद चाहिए ही चाहिए। धनिया और पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैं धनिया के डंठल का इस्तेमाल भी करती हूँ। डंठल में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सिर्फ पत्ते नहीं, मैं धनिया के डंठल भी चटनी में डालती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं धनिया के डंठल और पत्ते काट लेती हूँ। साथ ही थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया, साथ ही हरी मिर्च। और इसको कालेपन से बचाने के लिए कि मैं अपनी चटनी को ज़्यादा दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकूं, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ। मैंने नींबू को प्रिजर्व करके क्यूब्स बनाकर फ्रीजर में रखा हुआ है। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, मैं आपके साथ लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो देख सकते हैं कि नींबू के रस को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना है। तो ये मैं यहाँ पर नींबू के रस के देखिए क्यूब्स डाल रही हूँ। ये 2 क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए। साथ ही मेरी बढ़िया सी फ्लेवरफुल चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप जलजीरा में भी डाल सकते हैं और खाने में तो आप इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। एयर टाइट जार में आप आराम से इस चटनी को 1 हफ्ते फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके फ्लेवर्स भी नहीं जाएंगे और इसका कलर भी काला नहीं होगा। तो एक डब्बे में मैंने डाली 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच कलौंजी। अब ये बन गया हमारा पंचफूरन मसाला। आप चाहें तो ज़्यादा सारा पंचफूरन मसाला इस तरह से तैयार करके एक एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स का रेशो यही रखना है। या फिर चाहें तो इनको तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इस तरह से उसका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाकर आप किसी भी सूखी सब्जी में, रायते में, लस्सी में, छाछ में या दाल में इसको ऊपर से डालिए और उसका टेस्ट दुगना बढ़ाइए। विंटर्स निकल चुके हैं और गर्मियां आ रही हैं। हम सभी ने घर में खूब गुड़ खाया और गुड़ रखा हुआ भी है। जो बचा हुआ गुड़ है उसको सेव करके किस तरह से रखें, क्योंकि गर्मियों में हमारा गुड़ खराब हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एयर टाइट जार ले लें और गुड़ को इस तरह से नैपकिन पेपर में अच्छे से फोल्ड करिए। उसको सारी तरफ से नैपकिन पेपर में कवर कर लीजिए। एक एक टुकड़े को अच्छे से नैपकिन पेपर से इस तरह से रैप करके एक एयर टाइट जार में रखते जाइए। इस एयर टाइट बॉक्स को आप फ्रिज में सेव करके रख लीजिए। आपका गुड़ 1-2 साल तक भी खराब नहीं होगा। तो हमारी टिप नंबर 11 है, जो हमारे घर में हम रोटी बनाकर रखते हैं। तो रोटी के डब्बे में जो सबसे नीचे वाली रोटी होती है वो इतनी गल जाती है कि वो खाने लायक नहीं रह जाती। रोटी को गलने से बचाने के लिए डब्बे में नीचे एक नैपकिन पेपर रख दें। उस नैपकिन पेपर के ऊपर एक इस तरह से छोटा सा कोई भी प्लेट या
कैप ले लें। अब इसके ऊपर आप अपना रेगुलर जो कपड़ा बिछाते हैं रोटी के डब्बे में, जो टॉवल बिछाते हैं वो बिछाइए। अब आप इसमें रोटी रखिए और अब आपकी नीचे वाली रोटी जो है वो बिल्कुल गलेगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।